जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों खान सर का जो हिस्ट्री का एशियन हिस्ट्री में क्लास आज 3 हम कराने वाले हैं दोस्तों, जिसमें आज आप लोगों को क्लास 3 में हम आप लोग को जहां तक पढ़ाएं उससे आगे कराएंगे दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं दोस्तों। जीके जीएस का टेंशन अब खत्म हुआ दोस्तों। जीके जीएस का टेंशन क्या हुआ, खत्म हो गया। लुसेंट का भी क्या है दोस्तों, बाप है दोस्तों। लुसेंट का भी बाप है दोस्तों। कौन? पॉकेट जीके बुक है दोस्तों, पॉकेट जीके बुक है। देखिए वीडियो शुरू। आज दोस्तों क्लास 3 है, जिसमें हम सूत्र से पढ़ाने वाले हैं। सूत्र से पढ़ाने वाले हैं। सूत्र के बारे में देखते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है वह कल्प सूत्र कहलाते हैं। जिन्हें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र 3 भागों में बांटा गया है। एगो है दोस्तों तीसरा है धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधित नियम है। गृह सूत्र में लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्य का विवेचन है। धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों का विवेचन है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम या बौद्धायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि नाम से विशेष रूप से उल्लेख है दोस्तों। अगला है गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है दोस्तों। गौतम जो धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। पुराण के बारे में, पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान दोस्तों। प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 होते हैं। पुराणों की संख्या टोटल 18। पुराणों के रचयिता लोम, हर्ष या उग्र सर्व हैं दोस्तों। पुराणों का रचयिता लोम, हर्ष या उग्र सर्व हैं। पश्चिमी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुराणों ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों को 5 विषयों में बताए गए थे। मार्कंडेय, ब्राह्मण, विष्णु पुराण, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण पुराणों में ही राजाओं और वंशावली में पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है दोस्तों। अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। अगला पॉइंट हो जाएगा, यहाँ तक बता दें, अमरकोश यहाँ तक बता दें। हाँ ठीक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण को काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों का ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा है। पुराणों संबंधित मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। मत्स्य पुराण शुंग एवं सातवाहन वंश से है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। स्मृति साहित्य के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मनु स्मृति, प्राचीनतम स्मृति शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीतिश कहते हैं। जो बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपना दो। नीतिश ने कहा था, नीतोस ने कहता है कि बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपना लो। टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज, कल्लू भट्ट, याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपमर्क। नारद स्मृति में दासों को मुक्त का उल्लेख है। कात्यायन में इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में दोस्तों सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हैं, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में लिखे। त्रिपिटक 3 भागों में, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक दोस्तों। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं त्रिपिटक की रचना बुद्ध का निर्वाह प्राप्त करने के बाद हुई है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं जातक कहा जाता है। बुद्ध के जो पूरे जन्म की कथा हैं उसे जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म का सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेख हैं। जैन साहित्य दोस्तों, जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए
जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग होते हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 परिकीर्णन, 6 गो छेद सूत्र, 4 गो मूल सूत्र, अनुआयु सूत्र एवं नादी सूत्र का गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भागवत सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृति जो पृष्ठ प्रवन है, जिसकी रचना 12वीं सदी में हुई थी। लोकक साहित्य या अन्य साहित्य। ऐसे ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, जिसकी रचना कौटिल्य ने किया। यह 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभक्त हैं। यह मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है, जिसमें 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंग कहा जाता है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ है जो गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्याय व्याकरण का प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चंचनामा नामक पुस्तक में है। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी भारत में आने वाली विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली है, जिनमें अनेक यूनान, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। पहला है यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी मिलती है, इसीलिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखक स्ट्रैबो या जस्टिन ने किया था। एरियन या प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस एवं फिलकर्स ने सेंड्रोकोटस के नाम उल्लेख किया है। स्ट्रैबो डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनान विद्वान ने क्लासिकल लेखक के रूप में जाना जाता है। टीसीएस यह ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। यह अपनी पुस्तक हिस्टोरिका या 5वीं सदी में भारत और पर्सा का संबंध बताया है। निरकास और अनेसिक्रिप्टम्स और अरिस्टोबुलस यह सभी लेखक सिकंदर के समकालीन और इनका विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय था। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी ने टॉलमी की ज्योग्राफी या पेरिप्लस ऑफ द एर्थीसियन सी नामक पुस्तक लिखी, जो भारत बंदरगाह व्यापार वस्तुओं का वर्णन है। अगला है डायोनिसियस, जो मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। टाइमेकस सीरिया राजा एंटीओकस I के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्लिनी इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री का ईसा का प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में है। इसमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापारी, वनस्पति और खनिजों का वर्णन है। चीनी लेखक जो यात्रियों का विवरण है दोस्तों।
भारत आने वाला अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे जो प्रमुख थे फाहियान दोस्तों। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के या विक्रम आदित्य 375 से 415 के दरबार में भारत आया, जो 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण बताया दोस्तों। पूछेगा कब आया था, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था दोस्तों। हेनसंग 7वीं शताब्दी के हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह 16 वर्ष तक भारत में रहा। 16 वर्ष से उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और उसका यात्रा का विवरण शिवकी नामक प्रसिद्ध से, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ली इसके द्वारा लिखित हेनसंग की जीवनी से हर्षकालीन इतिहास का विवरण मिलता है। मा त्वेन लिन हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इसी चीनी यात्री को नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय भारत में स्थित वर्णन किया है। सुंग युंग दोस्तों, यह 518 ईस्वी में भारत आया और अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति की। अरबी लेखक दोस्तों अल-बुरूनी, जो अरबी लेखक 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया। अल-बुरूनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल-बुरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसका योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिष बना दिया। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया और तत्कालीन प्रतिहार शासकों में पाल शासकों का विषय में लिखा। अलमसूदी 10वीं शताब्दी में बगदद्दी यात्रा अलमसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट प्रतिहार शासकों की जानकारी देती है। इबान तुता इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रहेल कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी नियुक्ति किया। अन्य लेखक दोस्तों तारानाथ, यह तिब्बती लेखक हैं। इसने कैंगूर या तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। यह भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में अन्य पांडव देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडव इतिहास का अध्ययन के लिए किया जाता है। प्राचीन भारत दोस्तों, अब प्राचीन भारत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। परिचय दोस्तों, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम इतिहास कहते हैं। मतलब जो घटना होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विशद सामग्री का सर्वजनन एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एगो प्रागैतिहासिक काल, एगो आदि ऐतिहासिक काल, एगो ऐतिहासिक काल। मतलब प्राचीन भारत में 3 भागों में बांटा गया। इतिहास को पढ़ने के लिए 3 स्रोत हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, आद्य काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं दोस्तों। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्य का कोई लिखित साधन नहीं है या साक्ष्य नहीं या उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला का प्रमाण तो है लेकिन या तो अपुष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं है, फिर भी उनकी लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के इतिहास के लिखने के लिए साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों को किया जाता है। इस काल का अंतर्गत 2500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सब बना चुका है। उस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद काल उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। अगला क्लास आएगा दोस्तों, क्लास नंबर 4 में प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके, इसीलिए वीडियो
छोटे में छोटे पार्ट बाय पार्ट इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे दोस्तों। कंप्लीट इस बुक को हम पढ़ाएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर, आप लोग का दिन शुभ हो।